हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि जेके बैंक की जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, एक मैसिव रिक्रूटमेंट जो जेके बैंक की हमें देखने को मिलेगी। क्या इस रिक्रूटमेंट में हमें जो क्या आप हमें कट ऑफ जो है लास्ट ईयर जब रिक्रूटमेंट वैसे रिक्रूटमेंट जो थी 2018 में इसका फॉर्म लगना शुरू हुए थे। एग्ज़ाम जो था वो 2019 में हुआ था। एक्चुअली एग्ज़ाम जो था कुछ फेयर तरीके से रिज़ल्ट नहीं था उसका, तो इसलिए उसको क्वेश्चन कर दिया गया था। फिर से इसकी एडवर्टीज़मेंट हुई थी तो वैकेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया और एग्ज़ाम जो था फिर वो 2020 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, 20-21 में ऐसे एग्ज़ाम चला था ये। तो बस यहाँ पे आज हम ये बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ 2020 में जब ये न्यू एडवर्टीजमेंट हुई थी पोस्टेज पूरा 20 ही लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो 20 में रिक्रूटमेंट होती है और 21 में बच्चों की सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीओ की बात करूँगा कि पीओ में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या था और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा होगा। तो पहले हम अगर ओपन की ही बात करें, रिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो क्या कट ऑफ रहा था उस टाइम। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जेके बैंक पीओ। देखो, अगर आप जेके बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जेके बैंक की तैयारी करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, किसी भी बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। तो पहले मैं बात करूंगा जेके बैंक पीओ की। तो जेके बैंक जो पीओ था इसके मैं बात करूंगा कि ओपन मेरिट में, देखो इसका तो प्रोसेस आपको पता होगा कि पहले आपका क्या एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्री होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस होगा। मेंस के बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री का जो कट ऑफ था वो यहाँ तक सुनने में उस टाइम ये था कि भाई 40 और 45 के बीच में ही रहेगा। तो देखो, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल लिस्ट टेक आउट होगी जिसमें ये चीज़ आप काउंट कर पाओगे कि जैसे जेकेएसएसबी एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट करता है तो हर एक बच्चा किसी ना किसी का रिजल्ट नाम रोल नंबर वाइज सर्च कर सकता है। बट बैंकिंग में ऐसा होता है कि जब तक आप किसी को अपना पासवर्ड, अपना रोल नंबर नहीं बताओगे तब तक वो आपके रिजल्ट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ जो था कि सुनने में आया था कि जिनके 40 तक टच कर रहे थे मार्क्स, वो बच्चे प्री क्लियर कर चुके थे, यानी कि उनको मेंस में बैठने की परमिशन थी। और याद रखना, मेंस में फाइनल सिलेक्शन में आपके प्री के मार्क्स काउंटर नहीं होते। चाहे आपके 40, ऐसा नहीं है किसी के 40 हैं तो दूसरे पर्सन के 60 नंबर हैं तो ऐसा नहीं है कि 60 वाला ही सिलेक्ट होगा और उसका मेंस भी अच्छा हुआ। अगर आपका 40 वाला भी मेंस अच्छा हुआ तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि इसके प्री के मार्क्स काउंटर नहीं होते। फिर उसके बाद हुआ था मेंस। मेंस जो एग्ज़ाम था, मेंस के बाद फिर होता है इंटरव्यू। और जब ये फाइनल, जो मैं आपको बोलूँ कि फाइनल जो रिज़ल्ट हुआ था तो इसका जो कट ऑफ था वो 100 में से 61.27 पीओ का कट ऑफ था। ये एग्जैक्टली डेटा मुझे कंफर्म है कि 61.25 विद इंटरव्यू के साथ। 20 में नंबर का इंटरव्यू था और देखो, 20 नंबर का अगर इंटरव्यू है तो 10 नंबर तो 7-8 नंबर से ऊपर, 8 नंबर 9 नंबर से ऊपर ही होना चाहिए, तब जाके इंटरव्यू क्लियर होता है। 61.27 जो थे इसका फाइनल कट ऑफ था 100 में से। ठीक है, तो वैसे ये एग्ज़ाम जो होता है पूरे 200 में से काउंट होता है, बट 61.100 में से अगर हम बात करें तो, अगर ऐसे अगर बात करें तो अगर आपका 123 के करीब करीब जा रहा है 200 में से, वैसे 100 में से ये कट ऑफ था। किसका, ओपन का बता रहा हूँ। अब जो कैटेगरी वाले हैं वो 5-10 नंबर अपना कम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे कम जो कट ऑफ था बैंकिंग क्लर्क में, अगर हम क्लर्क की बात करें, अब अगर आपको लगता है कि अगर सर, अब बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे सर आरबीए का क्या था, ईडब्ल्यूएस का क्या था, एससी का क्या था, एसटी का क्या था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो एसटी की अगर हम बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 45 या 50 के बीच में हमें ये देखने को मिल सकता होगा उस टाइम की बात करें। यानी कि मान लेते हैं कि ओपन का कट ऑफ हमें देखने को मिला, फाइनल लिस्ट में आना है तो 61.27 उस टाइम था। देखो, अब इस बार कंपटीशन पहले से भी ज़्यादा होगा, पर बैंकिंग में कंपटीशन स्पीड और एक्यूरेसी से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पढ़ लिया तो चल पड़े एग्ज़ाम देने, वो नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं। रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, एससी की, मुझे इतना पता है कि एसटी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम था, तो मान सकते हैं कि 45 के आसपास ये कट ऑफ 100 में से रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम बैंकिंग क्लर्क की। तो बैंकिंग क्लर्क में क्या हुआ,
इसमें थोड़ी सी कैटेगरी की मैं बात करूँगा। बैंकिंग क्लर्क जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, IBPS क्लर्क का, SBI क्लर्क का, उसमें क्या होता है कि आपको प्री भी देना पड़ता है और आपको मेंस भी देना पड़ता है। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुन लें, प्री भी देना पड़ता है, मेंस भी देना पड़ता है। किसमें? IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क है। पर जो JK बैंक क्लर्क था उसमें क्या था, JK बैंक क्लर्क जो था इसमें क्या था, सिर्फ आपको प्रीलिम एग्ज़ाम ही देना था। मैं यानी कि प्रीलिम्स ही आपका फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। और इस सेक्शन में क्या थी, हमारी रीजनिंग सेक्शन थी, हमारा मैथ्स था, हमारी इंग्लिश थी। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं, नहीं तो विंडो शट हो जाती थी। 35 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर, 30 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपका हो गया। 60 मिनट के अंदर आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। बात करें कि कट ऑफ इसका उस टाइम क्या था। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ओपन वालों का कट ऑफ जो था वो बहुत सारी जगह पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 72 70, ऐसा नहीं है। कट ऑफ इसका हाई टच था। तो कट ऑफ इसका देखने को मिला था कोई 84 प्लस, मैं बोलूँगा 84 प्लस से कट ऑफ ऊपर ही था, मतलब कि 84 85 वाले भी सिलेक्शन दिख रहे थे। तो वी कैन से कि मुझे यहाँ तक याद है कि कुछ नंबर थे बच्चों के, बोलते हैं हमें 1-2 नंबर से रह गए, भाई इतना याद नहीं है अब एग्जैक्टली, क्योंकि 5 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो कट ऑफ जो था आप मान सकते हो कि भाई ओपन का सिर्फ आपको प्रीलिम्स देना और आपकी सिलेक्शन स्टेटस था कि भाई सिलेक्टेड है कि नॉन सिलेक्टेड है, ऐसा स्टेटस मिलेगा आपको। देखते हैं इस बार क्या होता है, मेंस ना रख लें वो क्लर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गया था। 100 में से 51 का कट ऑफ था इनका, सबसे कम कट ऑफ इनका गया था 51 का कट ऑफ, 100 में से 51 का कट ऑफ, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं, उस टाइम एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो था वो 75 के प्लस था, 75 प्लस कट ऑफ था, इतना कट ऑफ हमें देखने को मिला था। तो देख लो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखो अब यहाँ पे इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है सर, 85% कट ऑफ जा रहा है, 75%, इतना क्यों जा रहा है? देखो पीओ का और क्लर्क का जो प्री का सिलेबस है वो सेम होगा, ठीक है। आपकी रीजनिंग होगी, आपका मैथ होगा, आपकी इंग्लिश होगी, आपका रीजनिंग होगा, आपका मैथ होगा, आपकी इंग्लिश होगी। इसमें 35 क्वेश्चन, इसमें भी आपके 35 क्वेश्चन, इसमें आपके 30 क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम नंबर भी चलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। बट क्लर्क में अगर इसको फाइनल बनाना है तो इस पूरे पेपर को ये मॉडरेट लेवल ही रखेंगे, यानी कि रीजनिंग भी मुश्किल कर सकते हैं, या तो फिर आपका मैथ इंग्लिश कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं जब क्लर्क का एग्जाम होता रीजनिंग, हलवा रीजनिंग पूछी गई थी, मैथ भी ठीक था, बट ये था कि स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए मेरे भाई, स्पीड एक्यूरेसी। यानी कि देख लो कि 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर करने हैं, 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के करने हैं, 4 और 7, यानी कि इस रेशियो में आपको सॉल्व करना है भाई। देख लो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, फिर जाके ये एग्जाम आपका क्लियर होगा। इधर देख लो मैंने 100 में से बोला कि 40 नंबर भी जिसके थे वो प्री क्लियर कर रहा था, पर यहाँ पे 85 वाला भी फाइनल सिलेक्शन ले रहा था क्लर्क में। तो ये जो एक्सपेक्टेड नहीं बोलूँगा, जो कंफर्म था कि ये कट ऑफ था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। अगर आपका कोई और डाउट है, अगर आप चाहते हो कि सर सैलरी इसकी क्या है आज के टाइम पे पीओ और क्लर्क की, वो भी हम आपको बताएंगे। पर बैंकिंग में ना प्रमोशन होती रहती है, पीओ से मैनेजर बन जाएगा, क्लर्क से पीओ बन जाएगा। तो फॉर्म को दोनों लगाना है आपने, याद रखना। पहले एग्ज़ाम आपका पीओ का होगा, फिर उसके बाद आपका क्लैरिकल का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 20-25 दिन के बाद तो मेंस हो जाता है। तो जब भी जो कोई पीओ की तैयारी करेगा वो मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करना शुरू कर दे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही एडवर्टीज़मेंट आती है, वैसे बच्चों का ही सजेशन लेना पड़ेगा कि प्रिपरेशन जो है वो क्या हम शुरू कर दें, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो क्योंकि देखो 20 मिनट की कहानी है, 20 मिनट में आपने पूरी अपनी 6 महीने का मान लो कि भाई एडवर्टीज़मेंट 1-2 महीने के बाद आती है, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद आ जाए, तो अभी चीज़ पे अभी क्लैरिटी नहीं है इतनी, बट आएगी ज़रूर, ठीक है। अगर मान लो कि अक्टूबर में एडवर्टीज़मेंट आती है या किस में, तो कम से कम आपको IBPS 3 से 4 महीने देगा आपको प्रिपेयर करने के, 3 से 4 बैंक आपको देगा ही देगा प्रिपेयर करने के। पर 3 से 4 मंथ में ना सिर्फ आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। इसका इतना सिलेबस भी नहीं है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है या कुछ ये पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसी चीज़ें है ही नहीं है जो पढ़नी है आपको। और मैथ जो CGL की तैयारी कर रहे हो, SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, JKSB की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ मुश्किल आता है, बट इसमें जो आपका मैथ होगा वो आपका मैथ ईजी होगा, मतलब कि
बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं आपको बता दूँ जो कि अलग रहती हैं बैंकिंग में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आपको किसी भी एरिया में कन्फ्यूज़न है कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, सिलेबस कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब कि उनको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस सर क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ऐसे सिलेबस बहुत बड़ा है, ज़्यादा है इसका, पर चीज़ें यहाँ पे कन्फर्म होती हैं। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लो कि हमें रीजनिंग मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के, तो सिंप्लीफिकेशन का सर 1-2 क्वेश्चन आता है एसएससी में, तो यहाँ पे ना 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, और वो हलवा क्वेश्चन होते हैं। हलवा क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि आपको वो जल्दी से कैलकुलेट करने हैं विद इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बिना पेन पेपर उठाए बना दोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हो सकता है 1 मिनट लग जाए। तो कोशिश ये करनी है कि एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की 20 सेकंड रहे, तभी जाके आपके 20 में से 35, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसमें 100 में से 98 मार्क्स भी आए थे बच्चों के उस टाइम, 98 मार्क्स, क्योंकि ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो स्पीड से काम करना है, एक्यूरेसी से काम करना है, और इसमें जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा कम है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने, ये चीज़ें कहाँ से कैसे होंगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो अगर आप चाहते हो किसी नेक्स्ट किसी मुद्दे पे बनानी है वो हमें ज़रूर बताएं।